और इस बार फिर से बाबा की सरकार बन रही है धुआंधार। बिल्कुल 27 में धुआंधार सरकार है। मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरी बार नहीं, हर बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, हम लोगों की तो यही आशा है। अखिलेश वगैरह ये लोग जो है न चंदा दिया है वहाँ, न दर्शन करने गए, इनकी तो बात ही क्या करना। जो सनातनी है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बढ़िया जा रहे हैं, अभी भी दर्शन कर रहे हैं। जो चोरी हुआ उसकी जांच चल रही है, निष्पक्ष जांच होगी, जो पकड़ाया जाएगा पकड़ेगा। अब बाकी श्रद्धालुओं में, भक्तों में, सनातनियों में कोई दिक्कत नहीं है। आगामी 20 वर्ष तक बाबा मुख्यमंत्री रहेंगे और जितना विकास तो अंधे आदमी को दिखाई दे रहा है कि विकास बांदा में कितना हुआ है। अखिलेश जी जैसे लोगों का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कभी वो संविधान की बात करते हैं, कभी कहीं दूसरी बात करते हैं, उनका कोई सिस्टम नहीं है। वो तो जो सामने आया वही बात करने लगते हैं, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो तो फेल नेता है। 2012 के बाद जो है 2017 के बाद कोई चुनाव जीते नहीं है। 2012 में नेताजी की मुलायम सिंह के नेतृत्व में चुनाव जीता गया था। अखिलेश के योगी सरकार बहुत अच्छी है वैसा, बढ़िया काम कर रही है। बहुत नंबर 1 की क्या सरकार। बढ़िया लगे, सबसे बढ़िया काम। बढ़िया एक्सप्रेस वे है और ये पानी की भी व्यवस्था कर रहे हैं बढ़िया। पूरा युवा भाजपा के साथ है। फिर से 27 में योगी जी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही, हैट्रिक लगने वाली। बांदा से ही हैं आप? जी, बांदा से नहीं, जसपुरा मंडल से हैं। अच्छा, आज योगी जी आ रहे हैं, बांदा को बड़ी सौगात दे रहे हैं 710 करोड़ की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है योगी बाबा का। और आकर जो है हम लोगों का सम्मान बढ़ेगा, आ रहे हैं हमारे क्षेत्र में। अच्छा, ये बताइए कि 2017 के बाद कितना बदलाव हुआ है बांदा में? बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़ी विकास योजनाएं आई हैं उनके उसमें। और इस बार फिर से बाबा की सरकार बन रही है धुआंधार। बिल्कुल 27 में धुआंधार सरकार है। और मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरी बार नहीं, हर बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, हम लोगों की तो यही आशा है। प्रधानमंत्री। जी जी, पूरा बुंदेलखंड चाहता है कि बाबा हमारे प्रधानमंत्री बने। अच्छा, ये बताइए, अभी राम मंदिर का विवाद चल रहा है जिसमें अखिलेश यादव सरकार पर आरोप लगा रही है कि इसमें सरकार का हाथ है, जो चंदा चोरी हुआ है। ये सब क्या मानते हैं? अखिलेश वगैरह ये लोग जो है न चंदा दिया है वहाँ, न दर्शन करने गए, इनकी तो बात ही क्या करना। जो सनातनी है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बढ़िया जा रहे हैं, अभी भी दर्शन कर रहे हैं। जो चोरी हुआ उसकी जांच चल रही है, निष्पक्ष जांच होगी, जो पकड़ाया जाएगा पकड़ेगा। अब बाकी श्रद्धालुओं में, भक्तों में, सनातनियों में कोई दिक्कत नहीं है। पीडीए का भी नारा दे रहे हैं, तो क्या लगता है जो खासकर मुस्लिम को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार गेम चेंजर साबित होगा? चाहे जितना खींच ले, बाबा की सरकार बनेगी, सब पूरा हिंदू समाज एक साथ होकर बाबा के साथ में है। और सभी लोग पूरे जोर शोर से बाबा को इस बार फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जी, आप भी चाहते हैं कि फिर से बाबा मुख्यमंत्री बने? देवराज गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा बांदा। आगामी 20 वर्ष तक बाबा मुख्यमंत्री रहेंगे और जितना विकास तो अंधे आदमी को दिखाई दे रहा है कि विकास बांदा में कितना हुआ है। और आने वाले समय में 27 के चुनाव के बाद इससे दूना विकास कार्यक्रम होगा। अच्छा, कितना बदला है बांदा में, किस किस चीज़ में विकास हुआ है 17 के बाद से, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने? ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको भी दिखाई दे रहा होगा बदलाव। विकास बहुत हुआ और योजनाएं में प्रदेश सरकार ने बहुत पैसा दिया बांदा जनपद को। और इधर माननीय मुख्यमंत्री जी 7 से 10 करोड़ की योजनाएं हैं। चुनावी जनसभा भी शुरू हो गई और बांदा से शुरुआत भी हो गई। चलिए ठीक है, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल प्रजापति है। मैं अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है योगी जी बांदा में आ रहे हैं? योगी जी जब से 2017 से मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तो बुंदेलखंड में विकास के पंख लगना शुरू हुए। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दे करके और यहाँ पर कई परियोजनाओं का उन्होंने शुरुआत किया है, जैसे डिफेंस कॉरिडोर है। और एक्सप्रेस वे के माध्यम से यहाँ बिजनेस के बहुत सारे स्रोत खुले हैं, रोजगार के यहाँ अवसर खुलने जा रहे हैं। और योगी जी का जो बुंदेलखंड के विकास के लिए जो पूरा उन्होंने खाका तैयार किया है, निश्चित ही आने वाले भविष्य में जो कहते थे लोग बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, आने वाले समय पर बुंदेलखंड सबसे विकासशील क्षेत्र हो जाएगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। सनातन की बात करें तो सनातन खासकर हिंदू धर्म के लेकर योगी जी जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, संतुष्ट हैं आप? देखिए, सनातन हमारा भारतीय सनातन संस्कृति है और सनातन हमारा मजबूत होगा, देश हमारा मजबूत है तो सनातन मजबूत है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि इसमें सरकार का हाथ है, जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है। देखिए, अखिलेश जी जैसे लोगों का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कभी वो संविधान की बात करते हैं, कभी कहीं दूसरी बात करते हैं, उनका कोई सिस्टम नहीं है।
वो तो जो सामने आया वही बात करने लगते हैं, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो तो फेल नेता है। 2012 के बाद जो है 2017 के बाद कोई चुनाव जीते नहीं है। 2012 में नेताजी की मुलायम सिंह के नेतृत्व में चुनाव जीता गया था। अखिलेश के हाल ही में जो हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसको अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, जिसमें 37 सीटें। जीत नहीं, कोई बड़ी जीत नहीं। इन्होंने जो ढिंढोरा पीटा था कि संविधान खतरे में, संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान को कर दिया जाएगा, तो कुछ लोगों के मन में आया कि हो सकता है ऐसा हो। ऐसा कुछ नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में संविधान को न तो कोई खतरा है और संविधान के अनुसार ही पूरा देश चल रहा है। फिर से योगी सरकार, फिर से योगी सरकार 2027 में। आप भी चाहते हैं फिर से योगी सरकार? योगी सरकार बहुत अच्छी है वैसा, बढ़िया काम कर रही है। बहुत नंबर 1 क्या सरकार। बढ़िया लगे, सबसे बढ़िया काम? बढ़िया एक्सप्रेसवे है और ये पानी की भी व्यवस्था कर रहे हैं, बढ़िया नहर निकलवा रहे हैं, लाइट की भी व्यवस्था है और सड़क भी। बदलाव हुआ है आपके क्षेत्र में? तहसील में थोड़ी जो गड़बड़ियाँ हैं उसमें भी सुधार हो रहा है। बहुत अच्छी सरकार है। युवा क्या कहते हैं, फिर से योगी सरकार चाहते हैं? फिर से योगी सरकार। युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या देख रहा है युवा? पेपर लीक तो ऐसा है कि पेपर लीक उसमें सरकार की गलती माने तो सरकार की कोई गलती नहीं। पेपर लीक भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हो रहा है। जो कुछ इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, उसको चुनावी मुद्दा। उसमें चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, वो विपक्ष का काम है मुद्दा बनाना। विपक्ष अगर उसको मुद्दा बनाती है तो विपक्ष की भूल है ये। मतलब युवा योगी के साथ, पूरा युवा भाजपा के साथ है। फिर से 27 में योगी जी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही, हैट्रिक लगने वाली है। चलिए धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार, शिवदत्त तिवारी। तिवारी जी ये बताइए कैसा लग रहा है, योगी जी आ रहे हैं यहाँ पर और बहुत बड़ी सौगात देंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और इसी कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सबसे बड़ी बात कि हमारे माननीय योगी जी 710 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं। एक बांदा की धरोहर के लिए, बांदा के विकास के लिए बहुत बड़ी, बहुत हर्ष की बात होगी। इस क्षेत्र की बात करें तो कितना बदलाव आया है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद? अगर विकास की बात करें तो हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे आप पानी लें, सड़क लें, बिजली लें या किसानों को लें, हर चीज़ में लाभ मिला है। और बहुत ज़्यादा अभी तो धीरे धीरे स्टार्टिंग है 2047 तक अगर माननीय योगी जी रहे तो विकसित भारत बनने में कोई दुर्लभ बात नहीं रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हुआ, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। चाहते हैं योगी जी आए, 2027 में योगी जी फिर से आए? बिल्कुल आएंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम किया है, विकास किया है और विकास के सबका साथ सबका विकास लेकर के ही काम कर रहे हैं। ना किसी जात, ना पक्ष, ना कोई भेदभाव। इसलिए सभी लोग, जनता सभी चाहती है कि माननीय योगी जी दोबारा 2027 में आएँ। आप भी चाहते हैं फिर से योगी? बिल्कुल 2027 में फिर से योगी जी आएंगे, क्योंकि इसके 2017 के पहले गाँव में हमने आज तक एक आरसीसी नहीं देखी थी। गांव इतने बदहाल थे। 2017 के बाद योगी जी के आने के बाद सबसे ज़्यादा विकास गाँवों में हुआ। चाहे आप पानी की समस्या ले लें या कोई भी सेक्टर पे ले लें, हर जगह विकास हुआ है। जी जी 2017 गुंडाई कितनी कम हुई है? 0%, एक भी गुंडाई नहीं है अब। 2017 के पहले इतनी गुंडाई थी कि हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। चौराहे चौराहे पे गुंडे खड़े रहते थे। जब से योगी जी आए हैं कोई गुंडाई नहीं। आप 12 बजे रात के किसी की भी लड़की घूम सकती है बाहर। मतलब बढ़िया है योगी। योगी जी की सरकार ही बढ़िया है। मिथिलेश मिश्रा नाम है मेरा। कहाँ से आप भी? बांदे से? नहीं, ओरन मंडल से हैं हम लोग। ये बताइए कैसा लग रहा है, आज योगी जी आ रहे हैं, बहुत बड़ी सौगात देंगे 2017 के बाद जब से मुख्यमंत्री बने हैं, और कितना बदलाव आया है? नहीं, पूरी तरह बदलाव आया है और अच्छा हुआ है। गुंडा राज समाप्त हुआ है। था गुंडा राज? जी बहुत था। क्या होता था? यहाँ मार जमीनों कब्जे होते थे, ये होता था, वो होता था, लेकिन अब सही है सब कुछ। सही है। बिल्कुल प्रशासन सही काम कर रहा है, सुरक्षा के? प्रशासन भी, सुरक्षा भी सही है। जी आप भी मानते प्रशासन सही काम कर रहा है सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा प्रशासन एकदम से मुस्तैदी के साथ, सुरक्षा के इंतजाम के साथ पूरा काम कर रहा है। और माफियाओं के तो ये हाल है कि जेल के सराखों के अंदर से
ये बोल रहे हैं कि योगी जी इस बार माफ़ कर दो, मतलब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो खौफ अपराधियों के अंदर कि पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में निरंतर आगे उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। विकास की योगी जी ने कथन कहा था कि इस चौराहे पे अगर कोई बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा होगा। बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। आज देख रहे हैं कि देखा जाए तो आज माताओं बहनों की सुरक्षा के क्षेत्र में आज जो है बेखौफ होकर के मतलब निडर होकर के आज वो चाहे दिन हो चाहे रात हो जाने में एक भी हिचक नहीं है। उनको ये अंदर से भरोसा और विश्वास है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कहीं कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। 2027 में फिर से देखना चाहते हैं प्रचंड बहुमत के साथ फिर से योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं 2027 बार बार चाहते हैं कि बार बार योगी सरकार आए, बार बार आई योगी। बार बार चाहते हैं, बार बार। चलिए धन्यवाद।